नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के उन प्रश्नों को जो 8 दिसंबर 2019 को प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम सभी अपने प्रश्न पर और आज का प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर साथियों गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। तो एक बार हम लोग बिल्कुल ध्यान से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिलता है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष तक के होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। उसके बाद साथियों आगे देखेंगे। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उनका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया का ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। ज्वर यानी बुखार चढ़ा हुआ है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। यानी ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, भयानक अवस्थाएं जो हम देख पा रहे हैं, इनको सहारा कौन दे रहा है? तो विज्ञान दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। तो साथियों ये गद्यांश रहा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। विकसित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय साथियों जो होते हैं मूल शब्द के अंत में लगते हैं। अंत में लगेंगे प्रत्यय और पहले लगेंगे उपसर्ग। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है, आप सही आंसर बता सकते हैं। तो विकसित, तो यहाँ पर इत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा पता नहीं है, सुखद है, दुखद है या फिर औसत है। तो जो आधुनिक शिक्षा का नतीजा है साथियों, यह क्या है? दुखद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक जो शिक्षा है साथियों, इसमें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है विज्ञान को। और चौथा नंबर जो ऑप्शन है यह जो है हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और साथियों 21 जनवरी को आप सभी का पेपर है। हमने वीडियो को शुरू में नहीं बताया, आपको यहाँ बता दें, अवगत करा दें कि आपका जो एग्ज़ाम सीटी है वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर रहा है। आप लोग जाकर CTET.nic.in पर लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके वहाँ पर फिल करके अपना एग्ज़ाम सीटी चेक कर लेंगे। तो साथियों देखेंगे अगले प्रश्न को। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय
क्या है? तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या फिर बोध प्रधान है? तो अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि जो विषय हैं साथियों ये तर्क प्रधान है। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण व्यक्ति क्या है? विध्वंस की राह पर नहीं है, समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है या फिर व्यक्ति सृजन की राह पर है। तो इससे साथियों क्या हो रहा है? समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में रिक्त स्थान का रास्ता अपना रही है। तो साथियों किसका रास्ता अपना रही है? पतन का यानी समाप्ति का रास्ता अपना रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक या फिर साहित्यिक? तो अभिव्यक्ति जो है साथियों इस प्रश्न का पहला विकल्प सही जवाब है, यानी कि फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है में क्या निपात है? तो में, ही, भी, नहीं, ही, ये सभी क्या होते हैं? निपात होते हैं। तो भी यहाँ पर निपात हो जाएगा। विकल्प तीसरा इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न साथियों इसमें काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। हे नगपति मेरे शिवा विशाल, युग युग अगे निबंध मुक्त, युग युग गर्वोत्तरत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि, या तवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये पद्यांश रहा। अब इसमें जो निस्सीम शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो संधि आप लोग जानते होंगे 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि होती है 5 प्रकार के, और यहाँ पर विसर्ग संधि यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का चौथा जो विकल्प है सही जवाब होगा। चौथे के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, विद्यालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समस्या का हल ढूंढ रहा है, समस्या का हल ढूंढ रहा है, या फिर भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, या फिर समाधि में लीन है। तो इसलिए हिमालय को यतिवर इसलिए कहकर संबोधित किया गया है कि वह जो है समाधि में लीन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। तो अखंड चिर या समाधि। तो पद्यांश को बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे तब आंसर सही लगा पाएंगे। हिम किरीट का आशय है। तो हिम किरीट का यहाँ पर साथियों जो आशय है उसका आशय है बर्फ का मुकुट। हिम का मतलब ही होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। अगला प्रश्न है नगपति का विग्रह और समास होगा। तो नगपति का यहाँ पर समास और विग्रह, नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि, रत्नों का पति, नगों का पति है, या फिर नगों का पति। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों? नगों का पति, नगपति यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो साकार दिव्य गौरव विराट, युग युग अजय निबंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरस के पूंजीभूत ज्वाल। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका 4 में ज्वाल यानी ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और समय कम है, मात्र 7 दिन और आप सभी के पास है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपना रिवीजन फटाफट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको एक बार देख लीजिए। अभी तक आपने जो भी तैयारी किया है उसका रिवीजन करने का समय आ गया है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? दिव्य, अजेय, अखंड या फिर अमर। तो यहाँ पर साथियों जो प्रयोग हुआ है वो है अजेय, जिसे जीता ना जा सके। दूसरा विकल्प सही जवाब होगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न आएंगे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्त स्थान व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी। तो यह क्या है? हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह हमारी क्या है? सभ्यता है और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ जाएगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता है और संस्कृति के अभिन्न अंग है। दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें में कार्टन, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में बाधक नहीं होगा, निरर्थक नहीं होगा। ये जो है निगेटिव है, तो इसको हम लोग पहले क्रॉस कर लेंगे। क्या है? सहायक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी दूसरा विकल्प साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हे, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोगों के प्रति लापरवाह है। तो यहाँ पर साथियों आपको जो है एक विशेष ध्यान देना है। लापरवाह, नहीं जानती, जितना भी नकारात्मक है बच्चे के बारे में, निगेटिव विकल्प हैं, उसको तो हम पहले क्रॉस करेंगे। अब देखेंगे साथियों इसमें वह अनुनासिक चिन्ह के नियम और अति सामान्यीकरण करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या फिर बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो यहाँ पर साथियों बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या भाषाओं को रिक्त स्थान और बोलने की लैस होते हैं। तो ये जो है बच्चे स्कूल आते हैं तो भाषाओं को, तो बोलना तो यहाँ दे ही दिया है, तो बोलने वाला पढ़ने वाला नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होगा समझने और बोलने में लैस होते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी विषय को सीखने का मतलब है को सीखना, रिक्त स्थान उसकी रिक्त स्थान को सीखना। तो यहाँ पर साथियों विषय वस्तु अवधारणा दिया गया है, अवधारणा और शब्दावली। तो देखिए यहाँ पर जो शब्दावली वाला ऑप्शन है, अवधारणा और शब्दावली को सीखना, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसके पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर उसकी लेखन क्षमता का। तो उसके यहाँ पर जो है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जो है साथियों इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा भाषा आकलन के में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना, या फिर घटना वर्णन। तो घटना वर्णन क्या है? सकारात्मक है, सबसे कम प्रभावी कहा गया है। तो सबसे नेगेटिव जो ऑप्शन होगा हम उसी को यहाँ पर चयन करेंगे। तो देखेंगे श्रुतलेख सुनकर लिखना, ये जो है हमारा सही जवाब होगा, सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, कहानी लिखना और घटना का वर्णन करना ये सभी प्रभावशाली हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, या फिर पूर्णतः गलत है। तो यहाँ पर साथियों यह तो निराधार है, ये क्या है? पूर्णतः सही है। विकल्प नंबर 2 यानी दूसरा विकल्प संख्या 2 सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने रिक्त स्थान के आधार पर यह जानकारी दी, यानी किसके आधार पर जानकारी दी? लिखित परीक्षा, अवलोकन, जांच, या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका जो है विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा, यानी तीसरे के साथ आंसर जाएगा।
पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखने के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना या फिर अक्षर बनाना। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सही जवाब होगा चित्र बनाना पहली कक्षा में, यह भी क्या है, लिखने के अंतर्गत आता है। तो पहला विकल्प सही जवाब होगा। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कला में बहुत रुचि लेते हैं। जो कि 6-7 साल के बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ फिगर चित्र खींचते हैं, तो उनको मना नहीं करना चाहिए, खींचने देना चाहिए, वह भी उनके लिखने के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। कम मतलब पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, ये सभी सकारात्मक है। अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, ये सभी सकारात्मक है। अक्षरों की पहचान ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो जो भाषा अर्जन क्षमता है साथियों, यह जो है चामोस्की के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंध कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य या फिर समाचार पत्र? तो इसमें जो बाल साहित्य है यह जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह जो रिसोर्स है, संसाधन है। तो तीसरा विकल्प यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो साथियों आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और जिन लोगों ने पूरा वीडियोस देखा है यानी पूरे 30 प्रश्नों को देखा है उनको अमन स्टडी पॉइंट चैनल यानी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वह जो है अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणी है? तो देखिए निंदनीय नहीं है, विचारणी भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है, क्या है, स्वाभाविक है। यानी दूसरा विकल्प सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या किसी अन्य चैनल से भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।